अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है आपके पास, ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट इन ए मैट्रिक्स स्पेस। अगर आपके पास मैट्रिक्स स्पेस में कोई भी ओपन स्फीयर है तो वो क्या होगा, वो एक ओपन सेट होगा। ये आपने प्रूव करना है। तो पहली चीज़, आपको ओपन स्फीयर या ओपन बॉल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ओपन बॉल क्या होता है कि, या ओपन स्फीयर क्या होता है, एस आर एक्स नॉट। ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, मैट्रिक्स स्पेस के वो एलिमेंट्स x बिलोंग टू x सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। वो सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स स्पेस के जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट x नॉट से लेस देन आर हो, वो सारे पॉइंट्स इस ओपन स्फीयर या इस ओपन बॉल में आ जाते हैं। ठीक है। पहली चीज़ कि ओपन स्फीयर की डेफिनेशन ये है। अब ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, देखें। फर्ज करें आपके पास ये मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है। और इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये एक सेट है ए। ठीक है। और इस ए सेट को हम कहेंगे कि ये ओपन सेट है अगर इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब के ऊपर अगर आप एक ओपन स्फीयर ड्रा करें या ओपन बॉल ड्रा करें और वो जो ओपन स्फीयर है इसी सेट के अंदर ही आ जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो सेट ए है ये आपका एक ओपन सेट है। ठीक है। तो अब हमने प्रूफ ये करना है कि अगर आप कोई भी ओपन स्फीयर लें मैट्रिक्स स्पेस में, वो क्या होना चाहिए, वो एक ओपन सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स स्पेस ले लेनी है। तो यहाँ पे आप लिखें लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। एक्स टी आपने एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया एंड एस आर एक्स नॉट इज एन ओपन स्फीयर इन एक्स। और ये जो एस आर एक्स नॉट है ये ओपन स्फीयर है इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी में। ठीक है। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, वही प्रूव एस आर एक्स नॉट इज एन ओपन सेट। हमने इस ओपन स्फीयर को प्रूव करना है कि ये ओपन सेट है। ठीक है। तो फर्ज करें कि आपकी ये एक मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है। एक्स एक्स डी ये एक मैट्रिक्स स्पेस है। इस स्पेस के अंदर हमने एक ओपन स्फीयर लिया है एस आर एक्स नॉट। ठीक है। यहाँ पे आपका होगा एक्स नॉट। ठीक है। और ये इसका क्या होगा, ये इसका रेडियस होगा आर। अब हमने ये जो एस आर एक्स नॉट है इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक ओपन सेट है। अब इस ओपन स्फीयर को अगर आपने ओपन सेट प्रूव करना है, आप क्या करेंगे, आप इसमें से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब ये है कि आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपने पॉइंट यहाँ पे एक लेना है। ठीक है। और उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, एक ओपन स्फीयर ड्रा करना है। और वो जो ओपन स्फीयर है वो इसी ओपन स्फीयर के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है। और पॉइंट्स आपने लिए हुए आर्बिट्रेरी। ठीक है। अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने लिया, कोई भी पॉइंट आप ले लें यहाँ से, उसके ऊपर अगर आपको एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए कि वो इसी ओपन स्फीयर के अंदर ही पड़ा हो, तो फिर आपका ये जो लिखा हुआ है ना एस आर एक्स नॉट, ये जो ओपन स्फीयर लिखा हुआ है ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक ओपन सेट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर हम एक ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे। ठीक है। और वो जो ओपन स्फीयर है वो हम प्रूव करेंगे कि वो इसी ओपन स्फीयर के अंदर ही कंटेन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें फिर लेट एक्स बिलोंग टू एस आर एक्स नॉट। हमने अब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप लिख लें बेशक बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एस आर एक्स नॉट। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर हमने एक ओपन स्फीयर ड्रा करना है। और वो जो ओपन स्फीयर है उसको आप प्रूव करेंगे कि वो इस ओपन स्फीयर के अंदर ही कंटेन कर रहा है। तो फिर आपको ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो ओपन स्फीयर है ये एक ओपन सेट है। अब ये जो पॉइंट है ना एक्स, इस पॉइंट के ऊपर आप क्या करेंगे, आप एक ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस आर ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। यहाँ पे आप लिखें एस आर डैश और सेंटर क्या होगा, सेंटर आपका होगा सिंपल एक्स। ठीक है। कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस आर डैश
एक्स। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने प्रूव ये करना है, वी प्रूव एस आर डैश एक्स इज कंटेन इन एस आर एक्स नॉट। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखें, पहले भी हम ये चीज़ कर चुके हैं कि अगर आपने ये प्रूव करना हो कि ए जो है वो कंटेन कर रहा है बी में, तो आप क्या करेंगे, आप एक एलिमेंट लेंगे, फर्ज करें एक्स मैंने लिया है ए से, ठीक है, और आप इस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे या जो भी ए की डेफिनेशन है उसको यूज़ करके अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो कंटेन करेगा बी में। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो आप यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को आप ये प्रूव कर देंगे कि वो यहाँ से इस सेट से वो बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज़ आपकी ना यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लेट करें, लेट y बिलोंग टू एस आर डैश एक्स। अब ओपन स्फीयर की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, अगर y जो है वो इस ओपन स्फीयर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डी वाई एक्स जो होगा या डी एक्स वाई जो होगा वो होगा लेस देन आर डैश बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप नाम दे दें यहाँ पे 1 का। अब अगर आप देखें तो डी जो है वो क्या है, वो मीट्रिक है। तो मीट्रिक स्पेस की जो ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी है उसको अगर आप यूज़ करें तो आप उसमें ना पहले जो दो एलिमेंट्स है वो एक्स नॉट और वाई आप यहाँ पे लें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स नॉट वाई इज लेस आर इक्वल टू, और तीसरा जो एलिमेंट है वो आप इसमें इंट्रोड्यूस करें एक्स को, तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स नॉट एक्स प्लस डी एक्स वाई। अच्छा, अब ये जो आपने इनइक्वालिटी लिखी है ना, डी वाई एक्स इज लेस देन आर डैश, तो अगर आपका डी एक्स वाई भी लिखा हो तब भी ये क्या होगा, ये लेस देन आर डैश होगा, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डी वाई एक्स जो है वो इक्वल होता है डी एक्स वाई के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर डी एक्स नॉट वाई, और ये आप लिखें डी एक्स नॉट एक्स प्लस, अब इसकी जगह आप क्या लिख दें, आर डैश आप लिख दें, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर डैश। और अगर आपने इसकी जगह आर डैश लिखा है तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप नाम दे दें 2 का। अब देखें, आपको पता है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स नॉट से। अच्छा, x अगर यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस होगा x का एक्स नॉट से वो क्या होगा, लेस देन आर होगा। अच्छा, अगर ये लेस देन आर है तो यहाँ से अगर आप इसको ये जो डी एक्स एक्स नॉट है इसको आप इस तरफ ले आए तो ये क्या बनेगा, ज़ीरो इज लेस देन आर माइनस डी एक्स एक्स नॉट। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप लेट कर लें कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये है तो पॉजिटिव, ठीक है, रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना आर माइनस डी एक्स एक्स नॉट, इसको आप लेट कर लें कि ये आर डैश के इक्वल है, तो ये आपका आ जाएगा लेट आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस डी एक्स एक्स नॉट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपने लेट की है इसको आप पुट कर दें 2 में, यहाँ पे आप लिखें पुट इन 2, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी एक्स नॉट एक्स प्लस, और आर डैश की जगह आप क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा आर माइनस डी एक्स एक्स नॉट। अब ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन आर। देखें, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि आपने एक्चुअल में प्रूव ये करना होगा कि वाई और एक्स नॉट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर है, तो ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो y है वो बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स नॉट से। ठीक है, लेकिन आपने स्टार्ट में y कहाँ से लिया था, आपने लिया था एस आर डैश एक्स से। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एस आर डैश एक्स है वो कंटेन कर रहा है एस आर एक्स नॉट से। तो देखें, आपने क्या किया था, आपने एक स्टार्ट में ओपन स्फीयर लिया था, ठीक है,
उसके अंदर आपने एक पॉइंट लिया था एक्स, और आपने एक्स जो लिया था वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, और आपने प्रूव ये करना था कि ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसके ऊपर अगर आप एक ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो इस ओपन स्फीयर के अंदर ही अगर आ जाए तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो आपका ओपन स्फीयर है ये एक ओपन सेट है। तो देखें आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट लिया एक्स, एस और एक्स नॉट से आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने लिया, उसके ऊपर आपने एक ओपन स्फीयर ड्रा किया, ठीक है। और अब आपने प्रूव कर दिया है कि ये जो ओपन स्फीयर है वो जो आपका मेन जो ओपन स्फीयर था उसके अंदर ही कंटेन कर रहा है। तो अगर ये उसके अंदर कंटेन कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट आपका ये प्रूव हो जाएगा, दस एस आर एक्स नॉट इज एन ओपन सेट। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो आपका स्फीयर है, ओपन स्फीयर है, ये एक ओपन सेट है। तो ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी से मिलता जुलता आपका एक थ्योरम आएगा क्लोज स्फीयर में भी, तो उसको भी आप इसी मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम के प्रूफ में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।